Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Muhammad Zulkarnain and you are watching Musa Maths Academy. So dear students, today I will start the mathematics of class 9th and I will teach you the mathematics of class 9th science group. So today we will start our first chapter which is matrices and determinants. So first of all जो है वो हम बात करेंगे मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ पर होता है हमारी डेली लाइफ में, और मैट्रिक्स जो है उसका तसव्वुर जो है वो सबसे पहले किस बंदे ने दिया था. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर मैट्रिक्स डेफिनेशन. तो मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसी अरे ऑफ नंबर है, यानी जब हम नंबर्स लेते हैं किसी भी होल सेट में से हम नंबर लेकर उन नंबर को जब हम इनक्लोज कर देते हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने के बाद उनको इनक्लोज करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स जो है इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो मैट्रिसेस है. तो मैट्रिक्स का तसव्वुर जो है वो सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उस बंदे ने आर्थर कैले, उसका नाम था जी आर्थर कैले, उस बंदे ने मैट्रिक्स का जो है वो तसव्वुर सबसे पहले दिया था. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मैट्रिक्स डेफिनेशन. मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिसेस या मैट्रिक्स इज एन array of numbers in a rectangular form enclosed in a square ब्रैकेट्स. यहाँ पर जी इसकी डेफिनेशन के अंदर देखें तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज नोन एज मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स जो है अगर हम लेट सपोज कर लेते हैं कि नंबर हम लेते हैं, तो नंबर जो है वो होल सेट में से अगर हम नंबर डिनोट कर लेते हैं तो नंबर लेट सपोज हम इस तरह लेते हैं कि जी उनको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं. रेक्टेंगुलर फॉर्म आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अबाउट भी पढ़ा हुआ है. तो अब इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम रेक्टेंगुलर जो है यानी जो नंबर हैं उनको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे. तो वो आएगा, लेट अस सपोज कर लें कि अगर हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं. जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म की. तो अगर हम यहाँ से एक नंबर लेते हैं, यानी वो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से 2 है, 2 से 3 और 3 से 6 है, फिर इसी तरह इसका वाइस वर्सा जब हम लेंगे तो यहाँ पर ये नंबर जो हैं वो एक शेप बना रहे हैं जो कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है. सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने के बाद जब हम इनको एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं और इस फॉर्म को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करने के बाद इस फॉर्म को हम नाम दे देते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट्स का. लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास ये ए का नाम दे दिया, इसी तरह हम इसको बी का नाम भी दे सकते हैं, इसी तरह हम इसको सी का नाम भी दे सकते हैं, डी एंड सो ऑन. यानी मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स जो है इसका तसव्वुर जो है वो सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जी आर्थर कैले. इस बंदे ने जी 1858 के अंदर एक थ्योरी पेश की थी. 1858 के अंदर मैट्रिक्स के अबाउट जो है वो थ्योरी जो है वो पेश की और उसी बंदे ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था. सो मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज मैट्रिक्स. So dear students, now we will move towards its types and also its some characteristics. So स्टूडेंट्स, जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ा अभी कि हम नंबर्स जो हैं उनको इनक्लोज कर देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. तो लेट अस सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ए है और इसके अंदर जो नंबर हैं उसको 1 2 4 एंड 6 हैं. जब हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स जो है इसके अंदर जो नंबर हम यूज़ करेंगे उन नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स. नंबर को क्या बोलेंगे जी? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए. तो यहाँ पर ये नंबर्स हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास होगा, यहाँ पर आएगा जी
रोज क्या हैं एंड कॉलम्स क्या हैं। रोज एंड कॉलम के अबाउट पर हम पढ़ेंगे। तो रो और कॉलम क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसकी बात करते हैं मैट्रिक्स ए की, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 4 एंड 6 इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम इन एलिमेंट्स के अंदर रोज और कॉलम की जब बात करेंगे तो रोज से मुराद ये है, डियर स्टूडेंट्स तवज्जो से सुने जी, रोज क्या होती हैं। रोज से मुराद ये है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखे जाते हैं, हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखे हुए तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रोज कहलाती हैं। और रोज को हम डिनोट करते हैं एम से। रोज को किससे डिनोट करते हैं जी, एम से। इसके बाद नेक्स्ट हम जब कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम से मुराद ऐसे एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसे एलिमेंट्स है जिसके जो कि वर्टिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो कि वर्टिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम से मुराद ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमें वर्टिकल फॉर्म में इस ब्रैकेट इस मैट्रिक्स के अंदर शो हो रहे हैं, वो कॉलम जो है, यानी वो जो एलिमेंट्स जो वर्टिकल में हैं उनको हम बोलेंगे कॉलम। और कॉलम जो है इनको हम डिनोट करते हैं एन से। यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है और रोज की बात हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, लेट अस सपोज कर लें कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि जी से डिनोट करते हैं उसको, और उसके अंदर है 1 2 3 4 5 एंड 6 ये वाले एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या है। तो रोज को हम डिनोट करते हैं एम से, कॉलम को डिनोट करते हैं एन से। तो इसी तरह जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखने का फार्मूला या इसको याद करने का बात यह है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली इसका होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब हम इसमें रोज की बात करेंगे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रोज जो है वो एम से डिनोट होती हैं, और वो तमाम एलिमेंट जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हैं उनको हम बोलते हैं रोज। और इसी तरह जो वर्टिकल फॉर्म में एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं जी वो हैं कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन आर मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इसको लिखने के मेथड जो हैं वो हमारे पास ये आते हैं कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ रोज की, तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हम डियर स्टूडेंट्स आपको बता चुके हैं कि वो उनको हम एम से डिनोट करते हैं। तो ये होगा एम बाय एन, एम बाय एन है इसकी नंबर ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर लेट अस सपोज हमने एक मैट्रिक्स ली हुई है, तो इसका जब हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ जी लिखेंगे तो जी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ रहेगा। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं, और इसी तरह इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे पास 1 2 और 3 हैं। यानी डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हुए नंबर जो हैं वो हमारे पास कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इन टू नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कहलाती हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो यहाँ तक हमने अभी पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स का तस्वर सबसे पहले किस बंदे ने दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, रोज, नंबर ऑफ कॉलम और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जी हम डिस्कस करेंगे जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक जो है वो इसके अंदर आपका आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स क्या चीज़ है, इक्वल मैट्रिक्स क्या है। इक्वल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स से मुराद ये है कि लेट अस सपोज कर लें कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स इस तरह हैं ए 1 2 4 एंड 6 है, और इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो दिया जाता है। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो इस तरह होगा कि बी इज इक्वल टू 1 2 4 एंड 6, या इस तरह कर लें जी 1 + 1 4 एंड 6 है। यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, लेट अस सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी हैं। इनको जब हम इक्वल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इक्वल मैट्रिक्स से मुराद इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने इस तरह समझनी है कि इक्वल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज आल्सो इक्वल। सो यहाँ पर हम बात करें अगर ए की,
तो ए का आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है, ए का आर्डर जो है वो हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो भी 2 हैं, तो इसका आर्डर आएगा 2/2 का। इसी तरह जब हम बी की बात करेंगे तो बी जो है इसके अंदर भी हमारे पास चेक करें, यहाँ पर ये वाला नंबर ऑफ रोज है और ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 2/2 आ रहा है। और इसके अंदर एक और बात है, ऑर्डर के बाद आपने ये भी देखना है कि दो मैट्रिक्स उस वक़्त इक्वल होंगी कि जब हमारे पास उनके एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होंगे और उन एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो भी सेम होगी। पोजीशन से मुराद क्या है, पोजीशन को समझेंगे कि इट मीन्स यहाँ पर अगर पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा जो बी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका भी पहला एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने बी सपोज किया था कि 1 + 1 है, तो 1 + 1 ऑब्वियसली 2 होगा, तो यहाँ पर इनकी तरतीब जो है वो भी सेम है। तो इक्वल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच the order of the two matrices are same and also the elements will also be same, so these matrices या matrix are known as equal matrix। so dear students, हमारे पास अभी हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की ओरिजिन हमने पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसके बाद एलिमेंट्स हैं, रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, और ये चीज़ें हमने पढ़ के नेक्स्ट हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर इख्तिताम होगा। इसके बाद आप मज़ीद लेक्चर जो हैं वो सुनना चाहें, मज़ीद स्टूडेंट्स जो हैं वो रहनुमाई के लिए कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें इस मेरे चैनल को, और जो है वो सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अपनी वीडियोज़ जो हैं वो गाए बगाए जो है यानी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और इसी तरह जो है वो आप लोग अपने कमेंट से और अपने शेयर से, अपने लाइक से हमें भी बताएं कि हमारा लेक्चर जो है वो किस तरह का है। तो मज़ीद हम इसको मज़ीद डिस्कस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।